अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदनान। ये बच्चा शायद अब तक फौत हो चुका हो, मगर जब सोशल मीडिया पे इस बच्चे की तस्वीर मैंने देखी तो पता नहीं क्यों और कितनी देर तक इस बच्चे को देखता रहा। कभी इसकी मुस्कान देखता तो कभी आँखों को। बहुत कम तस्वीर इतनी पुरकशिश लगती हैं। तस्वीर से समझ आता है कि इस बच्चे को कैंसर है और इस खूबसूरत चेहरे के पास तस्वीर लेने के वक्त शायद कुछ महीने या दिन ही बचे होंगे। कैंसर इसके जितना ख़तरनाक कोई मर्ज़ अब तक दुनिया में नहीं। जिस तरह एक लकड़ी के वजूद को दीमक का पहला कीड़ा चाटना शुरू करता है, तो इस लकड़ी के वजूद को पता नहीं चलता कि किस तरह वो अंदर से खोखली हो रही है। बिल्कुल इसी तरह जब कैंसर का पहला खुलिया जिस्म में बनता है तो उस वक्त जिस्म को पता नहीं चलता कि वो अंदर से खोखला होना शुरू हो रहा है। जब वजूद की आधी इमारत को दीमक चाट जाती है तब दीमक का पता चलता है, और इसी तरह कैंसर का भी तब पता चलता है जब ये आखिरी स्टेज तक पहुँच या पहुँचने वाला होता है। कैंसर की बहुत सारी अक़साम हैं और हर किस्म के कैंसर का इलाज किसी हद तक मुमकिन है, मगर वो इलाज सिर्फ इस उम्मीद पे किया जाता है कि शायद ज़िंदगी के कुछ लम्हे बच जाएं और जिसका इलाज हो रहा है उसको ज़िंदगी के कुछ और वक्त मुयस्सर आ जाए। और अक्सर उम्मीद जीत भी जाती है, मगर क्या आपको पता है कि कैंसर के इलाज में जो उनसर इस्तेमाल किया जाता है, इस उनसर को मैडम मैरी क्यूरी ने दरियाफ्त किया था। ये उनसर वही है जो कैंसर के पेशेंट्स के लिए रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होता है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। लेकिन मैडम मैरी क्यूरी खुद भी इस उनसर की ताबकारी की वजह से फौत हो गई थीं। मैरी क्यूरी के बारे में कहा जाता है कि वो रेडियम की टेस्ट ट्यूब्स अपनी जेबों में डालकर ले जाती थीं। चूँकि इनको ताबकारी का उस वक्त तक पता ना था, इस वजह से वो इनसे नुकसान उठाती रहीं और धीरे धीरे अंधी हो गईं और फिर इनके जिस्म के खून के खुलिये बनना बंद हो गए। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ये वो बीमारी है जो कैंसर के इलाज के बाद ज़्यादातर लोगों को हो सकती है, जिसमें सेहतयाब मरीज़ का जिस्म खून के खुलिये बनाना छोड़ देता है। मतलब कैंसर से अगर बच भी जाता है तो एक नई बीमारी की वजह से मरने के करीब पहुंच जाता है। इस वक्त कैंसर की बहुत सी नायाब अक़साम भी हैं। फिर कभी किसी और वीडियो में कैंसर की अक़साम, उनके इलाज के तरीक़ेकार और उन कैंसर के होने की वजूहात को ज़ेर बहस ले आएंगे, मगर इस वक्त जो बात मेरे सामने है वो इस तस्वीर की कशिश है। अब इस बच्चे की पुरकशिश लगने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है जैसे बच्चा किसी न किसी तरीके से जान चुका होगा कि इसके पास गिनती के चंद दिन हैं, सो इन दिनों को इसने एंजॉय करना चाहा। अगर ना किया तो शायद उसको यूं लगता कि वो ज़िंदगी को ज़ाया कर चुका हो। इस तस्वीर से ये सबक भी मिलता है कि इंसानी ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ें, हर अमल उसके ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते, मगर इंसान खुशी अपने अंदर तलाश कर लेता है, और अगर वो अपने अंदर की खुशी तलाश कर ले तो बाहर के अवामिल उसे उदास नहीं कर सकते। लेकिन एक बात बहरहाल नज़र आती है इस कायनात में कि अक्सर ऐसी चीज़ें जो पुरकशिश हों वो हमारी इस दुनिया के सैयारे पे ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सेहतयाब रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।